अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस के हवाले से कि पीसीओएस क्या है, किन रीजंस की वजह से होते हैं, ऐसी कौन कौन सी अलामात हैं जिनको देखते हुए कोई भी लड़की अंदाज़ा लगा सकती है कि उसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है और सबसे लास्ट में इसके बारे में बात की जाएगी कि इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हुए बल्कि अपने मेडिकली भी आप इसको किस तरह से जो है ट्रीट कर सकते हैं। पीसीओएस जिसे आम ज़बान में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं, ये बेसिकली एक बीमारी है जिसमें ओवरीज जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। यानी कि जो ओवरीज हैं वो प्रॉपर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन जो है जब इसका बहुत ज़्यादा रिलीज बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उस वजह से भी पीसीओएस यानी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है लड़कियों में, जिसे मेडिकल टर्म में स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम कहते हैं। अब अगर मैं इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो तकरीबन हर 15 में से एक लड़की ऐसी है जो आजकल पीसीओएस का शिकार है। अब इसकी ऐसी कौन कौन सी अलामात हैं जिसको देखते हुए कोई भी लड़की ये अंदाज़ा लगा सकती है कि उसको पीसीओएस का प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहले एक्नी। एक्नी यानी कि चेहरे पे छाइयों का पड़ जाना, छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, मोटापा बहुत ज़्यादा इसमें होना स्टार्ट हो जाता है, आपका वेट गेन होता है, हिर्सुटिज्म यानी कि चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, इसके अलावा मेल पैटर्न बैल्डनेस यानी कि आमतौर पे जैसे मर्दों में यहाँ से गंजपन होता है वैसे लड़कियों में आना स्टार्ट हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल डिसबैलेंस यानी कि ओलिगोमेनोरिया या एमेन्योरिया यानी कि या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा ऐसे में लड़कियों को होते हैं, ये बहुत कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर इसके मैं कॉजेज़ की बात करूँ कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है तो वो सिर्फ इसके दो रीजंस हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है। यानी कि इसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है जो कि आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करवाता है जिसकी वजह से डायबिटिक प्रॉब्लम्स भी लड़कियों में देखने में आती हैं। दूसरा जिसमें है एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, या फिर इसका एक रीज़न हो सकता है कि फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज का कम इस्तेमाल या वॉकिंग नहीं या फिर वॉक नहीं है आपकी डेली रूटीन के अंदर। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इसको कोई मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जी हाँ, इसको बिल्कुल मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर्ली टाइम पे आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये आगे चल के बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस लड़कियों में ला सकती हैं, जिसमें सबसे पहला जो है डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर हो सकती है उस लड़की को क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है कंटिन्यूसली, जो कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बहुत ज़्यादा जब बॉडी में रिलीज हो रहा है तो उस वजह से वो इंसुलिन करवा रहा है, इंसुलिन उस वजह से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रहा है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम सामने आती हैं जिसमें हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और इसके अलावा अथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की शरेयानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होना स्टार्ट हो जाती हैं और उनमें आके कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। स्लीप एपनिया यानी कि रात सोते हुए सांस का फूलना, इनफर्टिलिटी के इश्यूज यानी कि लड़कियां प्रॉपर कंसीव नहीं कर पाती हैं आगे चल के, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर का भी ये सबब बनती है। इसके इलाज की अगर मैं बात करूं तो इसका इलाज आप दो तरह से कर सकते हैं। एक, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करके आप इसका इलाज कर सकते हैं, और दूसरा जो है इसका कि आप मेडिकली इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस आप करें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, अपने वजन को कम करें, अपनी डाइट के अंदर जो है फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि फास्ट फूड एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओएस का जो कि लड़कियों में आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। इसमें क्योंकि सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ाते हैं, इस वजह से भी जो है पीसीओएस की प्रॉब्लम सामने आती है। फाइबर का इंटेक अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा रखें, फाइबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ग्लूकोज से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर कम से कम कर दें। दूसरा मेडिकली जो है इसमें हम जो यूजुअली लड़कियों को रिकमेंडेशन की जाती है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये हार्मोनल प्रिपरेशन ही होती हैं जो कि दी जाती हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन जो कि जिसे आमतौर पे आम ज़बान में ग्लूकोफेज कहते हैं, ये वैसे तो डायबिटीज़ के लिए जा रही होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में जाती है, लेकिन वो लड़कियां जो कि कंसीव करना चाह रही हैं तो अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसमें भी जो है मेटफॉर्मिन रिकमेंड की जाती है कि वो 500 mg दिन में 3 टाइम वो लें।
इसके अलावा थायराइड डायूरेटिक्स के अंदर हमारे पास जो है स्पाइरोनोलेक्टोन दिया जाता है। अगर चेहरे पे इस वजह से लड़कियों के गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, उसके इलाज में स्पाइरोनोलेक्टोन दिया जाता है। बाकी कोई भी मेडिसिन आप बगैर अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अपने डॉक्टर से पहले रुजू करें, उनसे पूछें, प्रॉपर चेकअप के बाद ही किसी मेडिकेशन का इस्तेमाल आप कीजिएगा। बाकी इस हवाले से फर्दर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इस हवाले से प्रॉपर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। Yeah.